गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम अजय सर। आज हम डेसिमल चैप्टर पढ़ाएंगे मैथ्स का, वो चैप्टर 3 है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ डेसिमल। डेसिमल किसको कहते हैं? व्हाट इज डेसिमल? ए नंबर which is expressed in the form of decimal is called डेसिमल। इसके दो टाइप्स होते हैं। पहला जो होता है होल पार्ट्स होते हैं। होल पार्ट्स किसको कहते हैं? होल पार्ट्स। दूसरा जो होता है वह डेसिमल पार्ट्स होते हैं। एग्जाम्पल के फॉर्म में हम लोग ले रहे हैं 34.72। तो डेसिमल के पहले वाले डेसिमल्स के लेफ्ट वाले नंबर को डेसिमल के लेफ्ट वाले नंबर को होल पार्ट कहते हैं। और डेसिमल के बाद वाले को डेसिमल पार्ट कहते हैं। डेसिमल पार्ट कहते हैं। ये जो ब्रैकेट के अंदर में इंडिकेट है, डेसिमल से लेफ्ट वाले नंबर होल पार्ट कहलाते हैं और डेसिमल के बाद वाले पार्ट को डेसिमल पार्ट कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे, एक होता है लाइक डेसिमल, काइंड्स ऑफ डेसिमल, लाइक डेसिमल। दूसरा होता है अनलाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल किसको कहते हैं? एग्जाम्पल के फॉर्म में पहले देख ले कि लाइक डेसिमल किसको कहते हैं। 3.23, 3.45 और 7.5.39 और 372.05। जब इक्वल डिजिट के बाद राइट से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये चारों के ग्रुप में देखेंगे कि सभी में इक्वल डिजिट के बाद डेसिमल है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, इसमें भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल इसमें भी है, और 2 डिजिट के बाद डेसिमल इसमें भी है, और 2 डिजिट के बाद डेसिमल इसमें भी है। तो इसको हम लोग लाइक डेसिमल कहते हैं। जब इक्वल डिजिट के बाद डेसिमल रहते हैं उसको हम लोग लाइक डेसिमल कहते हैं। जब इक्वल डिजिट के बाद डेसिमल नहीं हो, एग्जाम्पल के फॉर्म में 3.03, 7.235, 8.1
9.7234। इसमें देखेंगे कि ये सारे में किसी में 2 डिजिट के बाद डिसिमल है, किसी में 3 डिजिट के बाद डिसिमल है। डिसिमल जब भी काउंट करते हैं तो राइट साइड से काउंट करते हैं। 1 2 1 2 3 1 1 2 3 4। ये अलग अलग डिजिट के बाद डेसिमल रखे गए हैं। पहला में 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, दूसरे में जो है 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, और तीसरे में जो है 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, चौथे में जो है 4 डिजिट के बाद डेसिमल है। तो इसमें देख रहे हैं हम लोग कि अलग अलग डिजिट के बाद डेसिमल है, इसलिए हम इसको अनलाइक डेसिमल कहते हैं। अनलाइक डेसिमल इसको कहेंगे। ये सारे आउट पॉइंट्स को पहले बनाने के पहले हम लोग समझेंगे। ये आउट पॉइंट्स जो है समझ लेंगे तो एक्सरसाइज को बनाने में ज्यादा सुविधा होगी। आउट पॉइंट्स अगर नहीं समझेंगे तो बनाने में असुविधा होगी। तो हम लोग ये आउट पॉइंट्स सबसे पहले डिटेल्स रूप से जानेंगे, समझेंगे, उसके बाद जो है हम लोग बनाना शुरू करेंगे। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एक्सरसाइज में देखेंगे पहला जो दिया हुआ है वह सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। दूसरा 3A में सिंपलेस्ट फॉर्म, डिसिमल को कैसे रिमूव किया जाता है, डिसिमल को कैसे हटाया जाता है, हाउ टू रिमूव द डेसिमल। 7.32 डेसिमल को कैसे हटाया जाता है उसको देखेंगे। पहले यहां इधर से काउंट करेंगे। 32 2 डिजिट के बाद डेसिमल है। ये पूरे नंबर को, होल नंबर को लिख देंगे और देखेंगे 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो डेसिमल के बदले में 2 जीरो जाए तो 2 डिजिट के बाद है तो इसमें 1 रख करके 2 जीरो रख देंगे। तो ये जो है डेसिमल जो है रिमूव हो गया। डेसिमल को रिमूव हटा करने के बाद, डेसिमल को रिमूव करने के बाद इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे निकाला जाता है। ये मल्टीपल फॉर्म में है, जो सेम नंबर से, जो फ्रैक्शन या रेशनल नंबर सेम नंबर से डिवाइड हो जाते हैं। अगर नहीं डिवाइड होते हैं तो ऑटोमेटिक जैसे वह सिंपल फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। अगर ये डिवाइड हो जाते हैं तो ये सिंपल मल्टीपल फॉर्म हो जाएंगे। अब इसको हम लोग घटा करके देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल पर भी ध्यान देंगे कि ये नंबर जो है किस किस नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। इसके लास्ट में 2 है और इसके लास्ट में 0 है तो ये 2 के डिविजिबिलिटी रूल को जो है इसको भी करता है। तो इसे 2 से इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तो 7, 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 3 2 में 3 अलग भी डिवाइड करके इसको देख सकते हैं। आप जैसे इधर भी डिवाइड करके दोनों अलग भी कर सकता है। 3 2 6 12 और 2 6 12। नीचे देखो बाबू ये 50 हो गए। फिर ये जो है डिविजिबिलिटी रूल 2 का बता रहा है। ये 2 के डिविजिबिलिटी रूल को ओबे कर रहा है तो हम लोग देखेंगे ये भी फिर जो है 2 से डिवाइड हो सकता है तो इसको भी फिर 2 से क्रॉस कर देंगे
और क्रॉस करने के बाद लिखेंगे 183 और ये जो है सो 25, तो अब हम लोग लिख देंगे 183 और ये क्या चीज 25, ये तुम्हारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। इसके बाद ये सिर्फ किसी भी सेम नंबर से ये डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। तो पहला नंबर क्वेश्चन में सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है, तो डेसिमल को सबसे पहले रिमूव कर देंगे और रिमूव करके जो है सो उसको क्रॉस कर देंगे, कटा देंगे और कटा करके जो आएंगे वही रिजल्ट लिख देंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन में है, हम लोग एक्सरसाइज से भी एक दो क्वेश्चन देखेंगे कि एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखेंगे, following decimal in the simplest form 0.8 को जो है सो इसको पहले जो है सो जीरो हो भी लिख भी सकता है और नहीं भी लिख सकता है। इसमें काउंट करेंगे डेसिमल को, एक डिजिट के बाद डेसिमल है, इसको काउंट करेंगे राइट से तो 8/10 लिख देंगे। अगर ये किसी नंबर से क्रॉस हो जाते हैं तो इसको क्रॉस कर देंगे, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। ये दोनों नंबर अब किसी से डिवाइड नहीं होगा तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो होगा वो 4/5 हो जाएगा और आंसर लिख देंगे। दूसरे नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन में मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए दिया हुआ है। पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 5.6 सबसे पहले इसमें डेसिमल को हटा देंगे, डेसिमल को रिमूव कर देंगे और रिमूव करने के बाद उसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे 5 6/10। अब ये मल्टीपल फॉर्म में है, इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, 2 से क्रॉस करेंगे, 2 की डिविजिबिलिटी रूल पर ये 2 की डिविजिबिलिटी रूल को पालन करता है 28/5। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलने के लिए नोमिनेटर को डिविडेंड के फॉर्म पे रखेंगे, प्लेस पे रखेंगे 28 और डिनोमिनेटर को जो है सो डिवाइडर के प्लेस पर रखेंगे, डिवाइड करेंगे 5 के टेबल में देखेंगे 5 5 जा 25 और ये आ गया रिमाइंडर 3। तो ये क्वोशिएंट जो आता है वो होल में लिखते हैं, क्वोशिएंट को हम लोग होल नंबर में लिखते हैं और रिमाइंडर को जो है सो नोमिनेटर के प्लेस पर लिखते हैं और जिस नंबर से डिवाइड किया जाता है उसको जो है सो डिनोमिनेटर के प्लेस पर लिखते हैं और लिख करके हम आंसर रिजल्ट जो है यही होगा। एक कोई और भारी क्वेश्चन देख लो बाबू, 6 पॉइंट अनदर प्रॉब्लम को देखो जो और भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स हो उसमें से देख रहे हैं हम लोग 6.004। इसमें देखेंगे ये 3 डिजिट के बाद डेसिमल है तो डेसिमल को रिमूव कर देंगे 6004/100। अब ये जिस नंबर से कटना होगा ये किसकी डिविजिबिलिटी रूल को पालन करता है, कौन डिविजिबिलिटी रूल को जैसे ये दोनों नंबर ओबे करता है उसको देख लेंगे। तो ये 2 की डिविजिबिलिटी रूल को जैसे ओबे करता है इसलिए हम लोग इसमें 2 से डिवाइड करेंगे। 2
2 से डिवाइड करेंगे, दोनों को कटा देंगे, दोनों को क्रॉस कर देंगे, 3002 और ये हो जाएंगे 500। फिर दोनों जो है 2 से कटेगा तो फिर 2 से कटाएंगे 1501 और ये हो जाएंगे तुम्हारा क्या छी बाबू 250। ये दोनों नंबर अब किसी से नहीं कटेंगे, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो हम लोग डिवाइड करेंगे इसको 1 डिवाइड कर लेंगे, देखेंगे 250 के टेबल में इसमें मल्टीप्लाई करो 5 0 0 5 5 25 5 2 12 और 2 जो है 14 1 10 में से 5 जाएगा 5 और ये दोनों जो है क्रॉस हो गए। अब तो यहां पे लिखेंगे 5 होल, ये कटेंगे नहीं यार, तो 5 होल 51/20 250। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लो, कन्वर्ट each of the following into the decimal। ये पहला नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर हो गया। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है पहला का 47/10, नीचे देखेंगे या इसको सबसे पहले एक 0 है तो एक डिजिट के बाद डेसिमल दे देंगे, और नहीं तो जब ये बात अगर समझ में नहीं आए तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 47 डिवाइड 10 4 40 रिमाइंडर से 7 आया। अब डेसिमल डालेंगे, ये 10 के टेबल में 7 नहीं है, 10 के टेबल में 7 नहीं है, तो यहाँ डेसिमल डालेंगे और डेसिमल का मतलब होता है एक 0 यहाँ इंक्रीज हो जाएंगे। एक डेसिमल का मतलब कि रिमाइंडर में जो है एक 0 जो है बढ़ जाएंगे। अब 10 के टेबल में देखेंगे, 10 के टेबल में देखेंगे कि ये तुम्हारा 70 है या नहीं, तो 10 का टेबल 7 बार में पढ़ेंगे तो ये 70 आएगा, और ये दोनों जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 आ गए। अगर एक 0 के बाद एक 0 दिया हो तो एक दाहिने से एक डिजिट के बाद डेसिमल दे देंगे। अगर 10 दिया हुआ है डिवाइड करेंगे तो दोनों का आंसर, दोनों मेथड से आंसर जो है एक ही आएगा। तो तुमको जो आसान हो, जो तुमको इजी लगे मेथड, उसी मेथड से इसको बनाना। एक और कोई क्वेश्चन, भारी नंबर क्वेश्चन देख लें। ये नंबर लिखा हुआ है 23524, लास्ट क्वेश्चन है 3524 बाई क्या चीज 1000, 3524 बाई 1000। अगर नीचे में देखेंगे 3 डिजिट होगा तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल दे देंगे 3524। देखो यहाँ पे 3 0 है तो यहाँ पे 3 डिजिट के बाद डेसिमल दे देंगे, दाहिने से काउंट करके 1 2 3 यही पे डेसिमल लगा देंगे और आंसर लिख देंगे। अगर ये बात समझ में नहीं आए तो फिर इसको जैसे हम लोग डिवाइड करेंगे, डिवाइड यहाँ पे करेंगे, यहाँ जगह नहीं है
3 5 2 4 डिवाइड 1000, 3 टाइम्स में 3000, सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 2 4। अब जो है सो 1000 के टेबल में 5 2 4 नहीं है, तो एक डिसिमल यहां पे रखेंगे और एक जीरो इंक्रीज करेंगे। अब 1000 के टेबल में देखेंगे 5 टाइम्स में 5000 और ये होंगे 2, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 4 0 आएंगे। अब जैसे फिर यह भी जो है 1000 के टेबल में डेसिमल दे दिए हैं, हर बार जो है एक जीरो को इंक्रीज कर देंगे। अब देखेंगे 2 टाइम्स में 2000, नीचे करेंगे 400, फिर ये 400 1000 के टेबल में नहीं है, एक जीरो को इंक्रीज कर देंगे। आप देखेंगे 1000 के टेबल को 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो ये 4000 आएंगे और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर अब जीरो आ जाए। तो आंसर जो होगा यहाँ भी जो है सब तो देख रहे हैं कि इसमें भी जो है आंसर 3.524 है और यहाँ भी आंसर जो है 3.524 है। दोनों आंसर एक ही होगा, दोनों मेथड से ही बनाएंगे तो दोनों का आंसर एक ही आएगा। तुमको जो इजी लगे उसी से बनाना। अब 4 नंबर क्वेश्चन है, compare each of the following convert each of the following into the like decimal। अब हम लोग को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन जो है दिया हुआ है, पहला नंबर क्वेश्चन देख लो बाबू, क्वेश्चन नंबर 4, पहला नंबर क्वेश्चन देख लो 6.5 16.03 0.274 और 119.4। इसको हमको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो देखेंगे कि इसमें सबसे अधिक कितने डिजिट के बाद डेसिमल है। इसमें 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, इसमें 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, इसमें 3 डिजिट के बाद डेसिमल है और फिर इसमें 1 डिजिट के बाद डेसिमल है। सबसे अधिक कितने डिजिट के बाद डेसिमल है? 3 डिजिट के बाद। तो 3 डिजिट जो है सो हमको जो है सो डेसिमल के बाद जो है सो हमको 3 डिजिट को कंप्लीट करना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हर एक डिजिट के बाद, हर एक डेसिमल डिजिट के बाद जैसे इसमें 1 डिजिट के बाद है तो इसमें 2 जीरो को इंक्रीज करेंगे। ये जो डिजिट दिया है उसके बाद जो है जीरो को इंक्रीज करेंगे। इसमें 2 डिजिट के बाद है तो 1 जीरो इंक्रीज करेंगे। इसमें 3 डिजिट के बाद है तो इसको एज यूजुअल रहने देंगे और इसमें 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो इसको 2 डिजिट जो है इंक्रीज करेंगे, 2 जीरो इंक्रीज करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें भी 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, इसमें देखेंगे आप इसमें भी 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, इसमें भी देखेंगे कि ये भी 3 डिजिट के बाद इसमें डेसिमल है और इसमें भी देखेंगे कि अब ये 3 डिजिट के बाद डेसिमल है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि सभी में 3 डिजिट के बाद डेसिमल है तो यही जो है सो लाइक डेसिमल कहलाएंगे। और कोई इसमें भारी क्वेश्चन अगर दिखाई देता हो, 2 ही क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप तो एक जो है सो आराम से और बना सकते हैं।
और इसके बाद है 5 नंबर क्वेश्चन, कंपेयर करने की बात। कंपेयर का मतलब होता है कौन बड़ा है और कौन छोटा है, ग्रेटर और स्मॉलर को पहचानना है इसमें, कि इसमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है। 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। फिर इन ईच ऑफ द प्लेस होल्डर्स विच इज करेक्ट डेसिमल, ग्रेटर और स्मॉलर। पहला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 78.23 और ब्रैकेट के बाद 6985। इसको पढ़ेंगे, अपनी भाषा में पढ़ेंगे, अपनी भाषा में पढ़ेंगे। डेसिमल के पहले वाले को रुपया पढ़ना और डेसिमल के बाद वाले को पैसा पढ़ना। तो देख लो यहाँ पे 78 रुपया 23 पैसा है, 23 पैसा है, और ब्रैकेट के बाद 69 रुपीज 85 पैसा है। तो कंपेयर तो पहले जैसे होल नंबर का करेंगे, होल नंबर को अगर देखेंगे कि जैसे होल नंबर में जो बड़ा होगा वही जैसे डेसिमल भी बड़ा होता है। अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो डेसिमल के बाद वाले नंबर को देखते हैं कि डेसिमल के बाद वाले नंबर जो है सो किसमें जो है सो ग्रेटर है। अगर ये होल नंबर बड़ा है तो ये फ्रैक्शन भी जो है सो बड़ा होगा। अब 1 to 5 हम लोग पढ़ लिए। जिसको कोई प्रॉब्लम होगा मेरा फोन नंबर लिखा हुआ है और आप लोग होमवर्क जो है सो लिख लीजिए। 1 to 5 इतना ही बनाएंगे, जो मैं पढ़ाया उसी को बनाएंगे। अगर जो क्वेश्चन नहीं आएगा फोन नंबर मेरा लिखा हुआ है, हमसे जो है सो कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है।